नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसपी झा जी, सुखचंद्र झा जी। पुराने गांधीवादी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो आज पिछले 22 जुलाई की एक घटना है जब वाराणसी के सर्व सेवा संघ के कार्यालय और उसके कैंपस को प्रशासन ने जबरन खाली करा लिया गया। कहा जा रहा है कि उसकी जमीन को कारपोरेट घरानों को सौंपना है, जहां कुछ उनका प्रोजेक्ट चलना है। तो हम झा जी आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह के कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने उठाए हैं, क्योंकि गांधी जी की बात है और हम लोग कहते भी है कि यह गांधी का देश है, बापू का देश है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमें गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं गुजरात से आता हूं जहां के गांधी जी थे। गांधी जी के विचारधारा के प्रचार प्रसार की बात सरकार भी करती है और सब कुछ करती है। और एक ऐसे संस्था को, ऐसे संगठन के परिसर को खाली करा लेना जो गांधीवादी विचारधारा के प्रचारक हैं, पोषक हैं, तो आप इस घटना को किस रूप में लेते हैं? जी नमस्कार। जी। मैं सुखचंद्र झा जमशेदपुर से हूँ और सर्व सेवा संघ, सर्वोदय समाज और गांधी शांति प्रतिष्ठान का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पिछले दिनों बनारस में जो सर्व सेवा संघ का एक कार्यालय है, एक परिसर है, जहाँ पिछले 60 वर्षों से गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के सपनों के अनुसार रचनात्मक कार्यक्रम होते आ रहे हैं। उस सर्व सेवा संघ के परिसर को 22 जुलाई को वहां के प्रशासन ने सरकार के आदेश पर उस परिसर पर कब्जा कर लिया। वहां जितने लोग थे सबको निकाल दिया, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। और वहां हमारा एक भव्य पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय को छत बिछत कर दिया, किताबें इधर उधर फेंक दी गई। और आज की तारीख में करीब 200 लोग वहां से बेघर-बार हो गए हैं। जिनकी रोजी रोटी उस आश्रम से चलती थी, वो रोजी रोटी छिन गई है और हम लोग आंदोलनरत हैं। इसी सिलसिले में राकेश रंजन जी के माध्यम से एक सर्वोदयी कार्यकर्ता और पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर सर्वोदय मंडल का अध्यक्ष होने के नाते मैं जमशेदपुर के सुधी नागरिकों से, स्वयंसेवी संगठनों से, राजनीतिक दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं से और खासकर इस शहर के पत्रकार जगत से मुखातिब होता हूं, इस अपील के साथ कि आप दोनों पक्षों की बात को समझिए और अगर आपको लगता है कि न्याय सर्व सेवा संघ के पक्ष में है तो हमारा नैतिक समर्थन करिए। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और सत्याग्रह के मार्फत भी हम आंदोलन कर रहे हैं पिछले 2-2.5 महीनों से। इसी सिलसिले में आज राकेश रंजन जी के साथ हम वार्ता कर रहे हैं। तो सर, आप जो कानूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो जब कानूनी लड़ाई चल रही है तो इस बीच में सरकार के तरफ से जो जोर जबरदस्ती की बातें सामने आई, तो ये तो कहीं ना कहीं कानून में भी तो बाधक हुई ना। अगर मान लिया जो फैसला आएगा, अभी आप अदालत में अगर मामला है या चल रहा होगा, तो अदालत के फैसले का इंतजार तो प्रशासन और सरकार को करना ही है ना। लेकिन इतनी क्या जल्दीबाजी थी कि जबरन इस तरह के कदम उठाए गए। और खास करके ठीक है, गिरफ्तारी की बात भी समझ में आती है, लेकिन आप उतने कीमती पुस्तकों को जो है तहस नहस कर देना, जो वो तो धरोहर है ना, देश का धरोहर है, सब कुछ है। तो इसको थोड़ा आप समझाइए। जी, ऐसा हुआ है कि वहाँ जो हमारा परिसर है वो करीब 13 एकड़ में है जी। और वो जमीन जो है 1960-61 में हम लोगों ने उस जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी रेलवे से खरीद करके। रेलवे को ही पता नहीं था कि वो जमीन उसकी है। जी। हुआ ये कि विनोबा जी भूदान आंदोलन के सिलसिले में बनारस आए हुए थे
और वहां से वो गया जा रहे थे। वहीं पर राजघाट पर उनके पग पड़े और उन्होंने कहा कि यह जमीन सर्व सेवा संघ के लिए आप लोग खरीदिए और यहाँ पर उसका एक प्रकाशन केंद्र स्थापित होना चाहिए। तब लोगों ने कोशिश की कि ये जमीन किसकी है, तो किसी ने कहा कि ये बनारस महाराजा की जमीन है, तो लोग वहां गए। महाराज ने कहा कि नहीं, ये जमीन आर्मी की है, तो लोग वहां गए। आर्मी ने कहा कि हमारी जमीन थी, हमने रेलवे को दे दी है, तो फिर रेल के पास वो लोग गए। रेल ने कहा कि नहीं, हमारी कोई जमीन उमीन नहीं है वहां। तो इन लोगों ने ही उनको नक्शा दिखलाया कि ये जमीन आपके नाम से है, जमीन आपकी है। तब रेल ने कहा ठीक है, हमारी जमीन है, तो आप क्या चाहते हैं? तो कहा कि हमको यहाँ पर केंद्र स्थापित करना है, हमको जमीन चाहिए, हम जमीन खरीदना चाहते हैं। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, बाबू जगजीवन राम थे, विनोबा जी थे, जयप्रकाश थे। इन लोगों की पहल पर वहां करीब 12-13 एकड़ जमीन खरीदी गई, बजाबता उसकी रजिस्ट्री हुई, उसके कागजात संघ के पास सुरक्षित हैं। और तब वहां पर शाखा स्थापित हुई, छोटा छोटा घर बना आश्रम की तरह, और वहां मुख्यतः प्रकाशन का कार्यक्रम चलने लगा। फिर बालवाड़ी खोली गई जहां लड़के पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। बाद में वहां जयप्रकाश जी ने एक गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की, जहां गांधी साहित्य पर शोध होता है, उसकी पढ़ाई होती है, उसका अध्ययन अध्यापन होता है। सुमाकर भी वहां आकर रहे थे कुछ दिन, जो प्रसिद्ध जी राइटर हैं पूरे विश्व के स्तर पर। तो इस तरह से वहां हमारा रचनात्मक कार्यक्रम चल रहा था। 2019 के बाद, माने मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद उस जमीन पर दोनों सरकार की वक्र दृष्टि लग गई। जी अब वो नदी किनारे जमीन है, काशी स्टेशन के बगल में है। अब उनकी स्पष्ट मंशा क्या है वो तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि उस जमीन को एन केन प्रकारेण हासिल करना सरकार चाहती है। जी तो रेलवे ने कह दिया कि ये जमीन हमारी है। संघ ने कहा कि आपने तो रजिस्ट्री कर दी है। तो रेलवे ने कहा कि नहीं, ये फर्जी रजिस्ट्री है। अच्छा इससे संघ के लोगों को, हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र बाबू, जगजीवन राम ऐसे, और विनोबा जी ऐसे, जयप्रकाश ऐसे लोगों की पहल पर रजिस्ट्री की रेलवे ने खुद। बजाबता उसका ट्रेजरी में पैसा जमा हुआ है, उसका रिकॉर्ड है, चेक से पैसे गए हैं, उसका रिकॉर्ड है। और अभी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनको कहते हैं कि फर्जी तरीके से आपने जमीन लिखा ली। तो हम लोगों को बहुत तकलीफ। जी 2020 में वो काशी कॉरिडोर वो लोग बना रहे हैं, कुछ काम चल रहा था, तो जबरन उन लोगों ने हमारे परिसर पर कब्जा किया और एक वर्कशॉप खोला। जी चलिए 20 भी पार हो गया। इधर 23 को, 15 मई 2023 को हमारे परिसर के अंदर में जो गांधी विद्या संस्थान है, जी उस पर बनारस के कमिश्नर ने जबरन कब्जा करके और उसको इंदिरा गांधी कला केंद्र को दे दी। जी फिलहाल वो जो गांधी विद्या संस्थान था वो कमिश्नर के नियंत्रण में था। अचानक 20 मई, हाँ 20 मई 2023 को उन्होंने इंदिरा गांधी कला केंद्र को उसका नियंत्रण दे दिया कि आप इसको संभालिए, चलाइए, जो सरासर गलत था। हमारे परिसर में है, हमारा संस्थान है, ठीक है, कोर्ट ने आपको नियंत्रण में दिया था तो आप अपने नियंत्रण में रखिए, काम करिए, लेकिन आपने सौंप दिया इंदिरा गांधी कला केंद्र। इंदिरा गांधी कला केंद्र जो है उस पर आरएसएस का अभी नियंत्रण हो गया। जी तो 15 मई से ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे गांधी विद्या संस्थान को आप मुक्त कर दो, हमको दे दो, और आप उनको मत दो, उस पर कब्जा बंद कर दो। तो लड़ाई चल रही थी। फिर 15 मई 2023 के कुछ दिन बाद
रेलवे हमारे परिसर में आ गया, उसने हर भवन पर नोटिस चिपका दी जी कि यह जमीन रेलवे की है और आप जल्द से जल्द इसको खाली करिए, नहीं तो 30 जून को हम इसको ध्वस्त कर देंगे। जी तो 30 जून को पूरे देश से वहां लोग गए, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप इसको ध्वस्त मत करिए, हम सुनवाई कर रहे हैं, उसके बाद निर्णय देंगे। तो 30 तारीख को ध्वस्त नहीं कर सके, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इस मुद्दा को लोअर कोर्ट में ले जाइए, जिला न्यायालय में, वहां का ये मामला है। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लगाया कि आप अभी इसको तोड़ नहीं सकते हैं, हम सुनवाई कर रहे हैं। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा कि आप लोअर कोर्ट जाइए। जी वहां से संघ के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो लोग लोअर कोर्ट गए, जिला न्यायालय में। वहां सुनवाई चल रही थी। शनिवार को सुनवाई होनी थी, जज साहब नहीं आए या किसी कारण से सुनवाई उस दिन नहीं हुई, और उसी दिन करीब 500 की संख्या में पुलिस बल वहां घुस आया और जबरन लोगों को खाली करवाने लगा, और इसी सिलसिले में गिरफ्तारी भी हुई। वहां जो धरना पर लोग बैठे हुए थे, सत्याग्रह कार्यक्रम कर रहे थे, उन लोगों ने दिखलाया कि दिखलाइए सरकार का क्या आदेश है, कोई जी अदालत का आदेश है। वो लोग दिखा नहीं सके और जबरन खाली करवा दिया, सबको निकाल दिया, गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन हम लोगों का आंदोलन अभी भी जारी है। तो अब जो अभी स्थिति ये है कि गैर कानूनी ढंग से, बिना अदालत के आदेश के, उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके प्रशासनिक अमले ने सर्व सेवा संघ के परिसर पर पूरी तरह से कब्जा कर दिया है। आज तो की तारीख में स्थिति। ये तो सर कहीं ना कहीं तो अदालत की अवमानना का भी मामला है। अगर कोई मामला हाँ, न्यायालय में हम लोग इस बात विचाराधीन को है। वहाँ उठा रहे हैं, हम लोग इस बात को उठा रहे हैं वहाँ। जी जी। जी, तो कुल लेकिन मिला के देखिए, वहां जो है विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे, फिर जयप्रकाश नारायण की बात आ गई, फिर हो रहा जी है कि अब गांधी के विचारधारा को, विचारों को प्रचारित प्रसारित करने की बात थी, और संघ जो है सर्व सेवा संघ अपने मकसद की ओर ईमानदारी से गतिशील था। तो जी जी इसके बाद जो ये सरकार का जो कदम है, जी बातें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, जो यूपी के ही मुख्यमंत्री हैं जोगी जी, तो वो भी बहुत गांधी की बातें करते हैं और धर्म कर्म की बातें करते हैं। तो जो गांधी की विचारधारा थी और उसकी अहमियत जो है, आप कहते हैं कि अभी ही नहीं, लगा अनवरत बनी रहेगी जब तक दुनिया चलेगी। जी वैसे में इस कदम को, सर्व सेवा संघ की जमीन को जबरन हथियार लेने की जो बात हो रही है और उनके, उनसे जुड़े लोगों से दुर्व्यवहार की बात हो रही है, तब तो फिर जी आप इस सरकार के कदम को अगर एक पंक्ति में आपको कहना हो कि सरकार सिर्फ गांधी के नाम पर जो है ढकोसला करती है, या प्रधानमंत्री गांधी के नाम पर ढकोसला करते हैं, या क्या, इसका किस रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं इस सरकार के कदम। हाँ, जो आपने कहा है, हम भी उसी बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री या भाजपा सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार, ये लोग जो हैं सिर्फ गांधी का नाम विदेशों में तो लेते हैं, बाहर यहाँ भी ऊपर ऊपर लेते हैं, लेकिन भीतर से ये लोग गांधी के प्रति जैसा बोलते हैं वैसा है नहीं। गांधी की जो विचारधारा है उनसे तो इनकी सहमति है नहीं। ऊपर ऊपर आदर सत्कार करते हैं, लेकिन गांधी के विचारों से इनकी कोई सहमति नहीं है। और ये चाहते हैं कि गांधी का जो आश्रम वगैरह है, जो परिसर है, जो केंद्र है, उस पर हमारा नियंत्रण हो, हमारा कब्जा हो। और हम वहाँ खास करके यहाँ जो काशी की बात है, वहाँ तो हमको लगता है कि इन लोगों का दूसरा ही उद्देश्य है कि उसके विकास के नाम पर हम इस जमीन को हड़प लें और वहाँ कुछ और बनावे हम। अब क्या उनके मन में है ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको विचारधारा का टकराव भी दिख रहा है क्या? जो
बिल्कुल विचारधारा का टकराव आज से नहीं है, शुरू से है। जी गांधी जब जीवित थे उस समय भी कुछ लोग, बहुत मुट्ठी भर लोग थे, वो गांधी के विरोधी थे। और उन्हीं के जो वैचारिक उत्तराधिकारी आज देश में हुकूमत चला रहे हैं, वो भी गांधी के वैचारिक विरोधी हैं। लेकिन गांधी का चूंकि कद इतना लंबा है कि वो लोग खुलेआम गांधी की भर्त्सना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर या किसी और माध्यम से या किसी छोटे कार्यकर्ता और नेता के माध्यम से तो गांधी पर आरोप लगाते ही हैं। तो आपका जो आंदोलन है, जो मैंने आंदोलन क्या मतलब, जो संघ की ओर से जो आंदोलन है, जो इस सरकार के दमनकारी कदम के खिलाफ, तो जमशेदपुर में भी क्या कार्यक्रम कुछ ऐसा चला है यहाँ आपका? जी हाँ, जमशेदपुर में भी हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया था। जी और एक दिन जब वो डिमोलिशन नहीं, कब्जा जब हो गया, डिमोलिशन तो जी अभी नहीं हुआ है, कब्जा जब हो गया, परिसर हम लोगों के हाथ से निकल गया, तो उसी दिन संध्या समय हम लोगों ने साक्षी गोल चक्कर के पास में 3-4 घंटे का हम लोगों ने सत्याग्रह किया, जी जिसमें हमारे शहर के जो हम लोगों के मन के मुताबिक संगठन काम करने वाले हैं, नेता हैं, सामाजिक चिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग आए थे करीब 50-60 की संख्या में। और हम लोगों ने वहाँ भी सत्याग्रह किया था। यूपी सरकार के जो कारनामे है उसकी आलोचना हमने की थी और सत्याग्रह किया था। फिर हमने कुछ एक पर्चा निकाला था और जमशेदपुर शहर के कोने कोने में 10-5 करके हमने पर्चे बंटवाए और जी लोगों को अवगत कराया कि बनारस में क्या हो रहा है हमारे साथ, सर्व सेवा संघ के साथ। फिर अखबारों के माध्यम से भी हमने कोशिश की कि लोगों तक ये बात पहुंचे। तो कुछ अखबार वालों ने तो उसको छापा और कुछ ने उसको तवज्जो नहीं दी, तो खैर उनकी मर्जी। तो और अभी आप फिर अभी हम लोग, जी, अभी 30 आप तारीख जो को है, वहाँ, जी, अभी आप क्या अपील करना चाहेंगे आम लोगों से? आपकी अपील क्या है? हम यही अपील करना चाहते हैं कि आप सरकार की बात भी सुन लीजिए, यूपी सरकार की बात सुन लीजिए, रेल की बात सुन लीजिए, हमारी बात भी सुन लीजिए, हमारे पास जो तथ्य हैं उसको जान लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सर्व सेवा संघ सही है, सत्य के साथ खड़ा है, तो आप हमारा नैतिक समर्थन दीजिए। और कोई समर्थन नहीं, आर्थिक नहीं, या संघर्ष में हमारे साथ चलिए ऐसी बात नहीं, नैतिक समर्थन दीजिए। और हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही, कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्याग्रह भी कर रहे हैं दो 2-2.5 महीने से, और फिर सतत चल रहा है। 9-10 अगस्त को वहाँ हम क्रांति दिवस मनाएंगे इसी सिलसिले पर। और पूरे देश के जितने गांधीवादी सत्याग्रही हैं, सर्वोदयी हैं, वहाँ इकट्ठे होंगे और सरकार ने जो किया है हमारे साथ, हम उसकी निंदा करेंगे, उसका प्रतिवाद करेंगे, प्रतिवाद रैली निकालेंगे। तो हम इस सब लड़ रहे हैं, सत्याग्रह के माध्यम से हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो आपसे जो बातचीत का निष्कर्ष निकला था जी, वही कि गांधी के देश में जो है, गांधी के विचारधारा का जो सम्मान होना चाहिए। तो इसको छद्म रूप से बातें तो होती है कि ठीक है, गांधी थे, महान है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके का कदम जो सरकार उठा रही है और जो उत्तर प्रदेश में उठाया गया है, उससे यह जी, नहीं लगता कि गांधी के प्रति ईमानदारी से सम्मान उनका जो है वो है। सिर्फ कहने की बात है, कहने की बात है। तो ये आपकी भाजपा, अपील, जी, तो आपकी अपील भी यह है कि लोग आपकी बातों को समझें और जो सही हो उसके पक्ष में खड़े, है ना? जी, तो जी, अंतिम एक बात और एक बताइए सर, कि देखिए, विकास के नाम पर या कुछ अन्य चीजों के नाम पर यह एक प्रावधान है कि विस्थापन का जो बात होता है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात होती है कि अगर कहीं कोई सड़क बनाना है, कोई कंपनी बनाना है, तो लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, उनको जमीन देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था यह होती है कि उनको कहीं ना कहीं पुनर्वासित भी किया जाता है। वो कुछ जी, है। जी, तो अगर जी, सरकार को जरूरत ही पड़ गई कि ठीक है, उस जमीन को जरूरत है, देश के लिए जरूरत है या किसी वाजिब काम के लिए, तो फिर सर्व सेवा संघ को कहीं दूसरे जगह भी तो जमीन मुहैया करके उनको संसाधन दे के व्यवस्था हो सकती थी ना। जी, जी।
तो तो इसके लिए वैसा तो सरकार में संवेदनशीलता चाहिए ना। सरकार संवेदनहीन है। सिर्फ गांधी सेवा संघ, सर्व सेवा संघ ही नहीं, उसके बगल में एक बस्ती थी, बरसों से वहां लोग रह रहे हैं, उनको भी उजाड़ दिया बिना किसी मुआवजा के, बिना कहीं बसाए हुए। जबकि दिल्ली में जब जब झोपड़ी उजड़ती है तो उनको अलग प्लॉट दिया जाता है, उनको घर बनवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जो बस्ती उजड़ी वहां भी कोई मुआवजा नहीं, और यहाँ तो खैर अभी कब्जा है, मुआवजे की तो बात दूर है। तो ये संवेदनहीनता है सरकार की, और खास के जो भाजपा शासित राज्य हैं जहां भी, जी वो उनके मन में गांधी के प्रति दुर्भावना है। और हम अंत में एक बात ही कहना चाहते हैं कि गांधी ने कहा था अपनी आत्मकथा के में कि मेरा कोई एक उत्तराधिकारी नहीं होगा, लेकिन जितने लोग हैं इस देश में, सब में मेरा कुछ न कुछ अंश रहेगा। जी ये गांधी के शब्द हैं कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरे मरने के बाद आप सब में मेरा थोड़ा थोड़ा अंश रहेगा। तो जी मैं ये कहता हूँ देश में जितने लोग हैं सबके अंदर थोड़ा थोड़ा गांधी है। उस गांधी को पहचानिए, और आपको लगता है सत्य जहां खड़ा है, आप वहां खड़े रहिए, उसका समर्थन करिए। यही मेरा ये है। तो झा जी, न्यूज लेटर विच राकेश रंजन में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो अंत में कहा कि सबके अंदर गांधी है, तो उस गांधी को पहचानिए और जो सच हो उसके साथ खड़े हुई हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपने के अंदर के गांधी को पहचानेंगे और सच के साथ खड़े होंगे, और जो आपका आंदोलन है वह सही दिशा में जाएगा और कामयाबी भी पाएगा। तो यह जितना ही, नमस्कार।